नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। वो गैंगस्टर जिसने पूरे यूपी को हिला कर रख दिया, जो 8 पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार है, वो 30 घंटे से कहां अंडरग्राउंड है। विकास दुबे की तलाश में कल पूरी रात रेड डाली गई, जिसके बाद 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। और अब कानपुर शूटआउट केस से जुड़ी जो खबर आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। यूपी पुलिस चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी से पूछताछ कर रही है। विनय तिवारी पर रेड की मुखबिरी करने का शक है। एनकाउंटर करने गई टीम के साथ भी विनय तिवारी थे। विनय तिवारी के साथ कुछ और पुलिस वालों के भी कॉल डिटेल्स के तार गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़े हैं। तो कानपुर शूटआउट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 8 पुलिस वालों को कल इन बदमाशों ने शहीद कर दिया था। इनके अब दबिश दी जा रही, लगातार तलाशी ली जा रही है और विकास पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। साथ ही साथ दरोगा विनय तिवारी से पूछताछ की जा रही है मुखबिरी के आरोप में। विकास दुबे की करतूत सुनने के बाद उनकी मां भी सन्न है। वो एक तरफ बेटे से सरेंडर करने को कह रही तो दूसरी तरफ सरेंडर ना करने पर बेटे को एनकाउंटर में मार देने की गुहार भी पुलिस से लगा रही हैं। लेकिन विकास दुबे का खौफ इस कदर है कि उसके घर की केयरटेकर तक कुछ भी बोलने से बच रही है। जब धोखे भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दियो। काहे से उसने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। हम बाहर ही नहीं गए। कुछ आवाज सुनी थी, गोली चल रही थी, कुछ आवाज सुनी थी। हम गेट बंद करे थे तो आवाज तो सुनी होगी। नहीं, जब गेट बंद हो जाते तो फिर आवाज नहीं जाती है। तो विकास थे कल? नहीं, यहाँ नहीं। कल यहाँ नहीं थे विकास? कब से नहीं है यहाँ? कब से नहीं आया विकास? कौन विकास यहाँ कब से नहीं आया? अभी हमने, लेकिन कल नहीं थे यहाँ। और यूपी पुलिस इस वक्त विकास दुबे को तलाश रही है। विकास दुबे कौन है? इस हिस्ट्री शीटर की क्राइम हिस्ट्री इतनी लंबी है, फिर भी ये अब तक पुलिस से कैसे बचता रहा? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर ने ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन की। इस रिपोर्ट में देखिए विकास दुबे की पूरी जन्म कुंडली। रात के करीब 12:30 बजे कानपुर के गांव बिकरू में कुछ ऐसा ही मंजर था। रात के घुप अंधेरे में करीब आधे घंटे तक गोलियां चलती रही। करीब 100 राउंड गोलियां चली। बारूद और एक खौफ की गंध अब तक इस इलाके में महसूस की जा सकती है। और जब इन गोलियों की आवाज थमी, तब तक जुर्म की दुनिया की एक दिल दहला देने वाली खूनी कहानी लिखी जा चुकी थी। देवेंद्र कुमार मिश्र, सीओ बिल्हौर, महेश यादव, एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार, चौकी इंचार्ज मंधना, नेबुलाल, सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह, कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल, कांस्टेबल बिठूर, जितेंद्र, कांस्टेबल बिठूर, बबलू, कांस्टेबल बिठूर। 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। 1 सीओ, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों की खून से सनी लाशें इस हत्यारी हवेली के आसपास जगहों पर पड़ी थीं। एक पुलिस वाले की लाश गेट पर थी। बाथरूम में खून से लथपथ 2 जवान थे। एक डेड बॉडी जेसीबी मशीन के पास थी। 2 लाशें गांव की गली में पड़ी। हत्यारों ने बड़ी ही बेदर्दी से पुलिस वालों को मारा था। बदमाशों की प्लानिंग थी कि कोई भी पुलिस वाला जिंदा नहीं बचना चाहिए। कंफर्म मौत। इस घर के दरवाजे पर सीओ साहब की लाश पड़ी थी। सिर की नसें पूरी बाहर थी। हत्यारों ने पास जाकर सर में गोली मारी। चॉपर से पैर काट डाला। इन 8 पुलिस वालों का हत्यारा है ये दुर्दांत। नाम विकास दुबे, नामी हिस्ट्री शीटर, जिसने अपने 25-30 साथियों के साथ मिलकर बिकरू की गलियों में मौत का तांडव खेला। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों
की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। आखिर एक हिस्ट्री शीटर ने इतने पुलिस वालों की हत्या कैसे कर दी? ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में घूम रहा है। विकास दुबे की क्राइम डायरी का एक एक पन्ना खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले आधी रात को बिकरू गांव में क्या हुआ था, उसकी पूरी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने तैयार की है। इसको देखकर और सुनकर आपको लगेगा कि 8 पुलिस वालों का मास मर्डर अचानक नहीं हुआ। क्रिमिनल विकास दुबे ने हत्या की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसे समझना है तो पूरी टाइमलाइन को देखना होगा। राहुल तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने विकास दुबे के खिलाफ हत्या के प्रयास धारा 307 का मुकदमा लिखवाया। घटना से 24 घंटे पहले विकास की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी देवेंद्र कुमार मिश्र ने 3 टीमें बनाई, जिसमें बिठूर, चौबेपुर और शिवराजपुर थाने के करीब 20-25 पुलिस वाले थे। 2 जुलाई की रात 12:30 से 1 बजे के करीब बिल्लौर सीओ देवेंद्र मिश्र के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस गांव में पहुंची। लेकिन जैसे ही विकास दुबे के घर के सामने पहुंची, रास्ते में जेसीबी लगी हुई थी। इस वक्त भी पुलिस को अंदाजा नहीं था कि विकास दुबे के साथ कितने लोग हैं और कहां छिपे हैं। लिहाजा पुलिस पैदल ही विकास के घर की तरफ चल दी। लेकिन विकास दुबे को पहले ही पुलिस की एक एक मूवमेंट का पता था और छतों पर, गेट पर ऑटोमेटिक असलहों के साथ विकास दुबे ने पुलिस टीम को चारों तरफ से घेर लिया और करीब आधे घंटे तक पुलिस और गुंडों के बीच फायरिंग होती रही। अचानक हुए हमले में पुलिस वाले खुद को संभाल नहीं पाए। पुलिस वालों ने बचने की कोशिश की, लेकिन इन हत्यारों ने ढूंढ कर उन्हें मार डाला। प्रदेश की राजधानी से महज 100 किलोमीटर दूर हुई इस खौफनाक घटना के बाद का मंजर ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वारदात ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, विकास दुबे के घर रेड की मुखबिरी किसने की? सवाल नंबर 2, कितने पुलिस वालों की टीम आ रही है, यह किसने बताया? सवाल नंबर 3, पुलिस वालों के पास कौन कौन से हथियार हैं, यह जानकारी किसने दी? जिस तरह जेसीबी लगाकर पुलिस का रास्ता रोका गया और उन्हें पैदल आने को मजबूर किया गया, उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर वारदात वाली जगह पहुंची। जेसीबी मशीन उसी तरह से खड़ी हुई थी। जब पुलिस वाले पैदल इस रास्ते से घर की तरफ जाने लगे तो छतों से उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए जब कानपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ये जानकारी मिलती है कि इस जेसीबी मशीन को यहां मौके पर ला करके लगा दिया गया है पुलिस का रास्ता अवरोध करने के लिए, पुलिस के रास्ते को रोकने के लिए। पुलिस पार्टी जैसे ही यहां पर पहुंचती है जेसीबी मशीन को हटाने के लिए, पुलिस पार्टी पर फौरन के फौरन वहीं से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है और इस जेसीबी मशीन के वजह से निश्चित तौर पर न सिर्फ पुलिस पार्टी का रास्ता रुकता है, बल्कि जो अंधाधुंध फायरिंग शुरू होती है, पुलिस पार्टी तुरंत उसको रिटेलिएट भी नहीं कर पाती है। विकास दुबे की पूरी प्लानिंग थी कि पुलिस वालों को छोड़ना नहीं है। इसका अंदाजा पुलिस पार्टी को भी नहीं था। पुलिस कर्मियों की हत्या करने के लिए इन लोगों ने, जब पुलिस कर्मियों को गोली लगी है, वो घायल हुए हैं, घरों में आश्रय मांगने के लिए छुपने की उन्होंने कोशिश की है, तो बदमाशों ने भागने से पहले एक एक पुलिस कर्मियों को घेर के मारा है और कुछ पुलिस कर्मियों को तो बाकायदा ऑटोमेटिक राइफल से बाकायदा सटा करके गोली मारी गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया सकता है कि इस हत्याकांड को कितनी निर्ममता से अंजाम दिया गया है। गांव के बीचों बीच किले नुमा घर में कैसे रहता था क्रिमिनल विकास दुबे? छत के ऊपर चारों ओर से बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। आपको उस छत पर भी लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले उस मंजर को बस जरा याद कीजिए जब फायरिंग के बाद पुलिस वाले घर के पीछे छिपने चले गए, लेकिन बदमाशों ने उन्हें यहां भी नहीं बख्शा। घर का पीछे वाला हिस्सा आप देखिए, कितनी बड़ी बड़ी किले की तरह ये दीवारें हैं और उसके ऊपर बाकायदा तारों से फेंसिंग की गई है कि कोई भी ऊपर चढ़ ना सके। बताया जाता है कि जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हैं तो विकास दुबे और उसके साथियों ने, अपराधी साथियों ने तुरंत के तुरंत फायरिंग शुरू कर दी है और चूंकि ये सारी फायरिंग छत के ऊपर से की जा रही थी, लिहाजा पुलिसकर्मियों के पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं था अपने आप को संभालने का। पुलिसकर्मी कोई किसी के घर में घुसने की कोशिश किया है, किसी ने इस तरीके के बाथरूम में घुसने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गोलियों के निशान है,
इसको देखिए कि एसटीएफ ने और लोकल पुलिस ने बाकायदा राउंड ऑफ किया है। गोली बाकायदा इस दीवार को चीरते हुए अंदर गई है और यहाँ पर जो मंजर है, यहाँ पे जो खून पड़ा हुआ है, बताने के लिए काफ़ी है कि पुलिस कर्मियों ने इसमें अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सामने देखिए, सामने से विकास दुबे का घर है, यहाँ छत से फायरिंग हो रही थी और ये देखिए यहाँ से बाकायदा बुलेट अंदर एंटर की है, यहाँ से बुलेट अंदर एंटर की है। सारे स्पॉट्स को पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर भीषण फायरिंग हुई है और इस भीषण फायरिंग में पुलिस एंटिसिपेट नहीं कर पाई कि कितनी संख्या में बदमाश होंगे, उनके पास किस किस तरीके के बोर के राइफल होंगे। हम उस छत पर भी गए जहां से विकास दुबे की पूरी हत्यारी टीम ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बदमाश पहुंचे और बदमाशों ने यहां से बाकायदा फायरिंग की और रात का वक्त था, पुलिस पार्टी एंटिसिपेट नहीं कर पाई कि किस तरीके से रात के वक्त में बदमाश इतनी बड़ी संख्या में फायरिंग कर देंगे। यही वजह है कि पुलिस पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये वो पूरी छत है जहां से 15 से 20 बदमाश, ठीक सामने आप मेरे देख सकते हैं, यहां से जो ज्योग्राफिकल एरिया बैठता है, ठीक सामने बदमाशों ने निशाना बना करके जेसीबी मशीन को इस तरीके से खड़ा किया कि पुलिस पार्टी यहां पर उलझ जाए और बदमाश आसानी से उनको अपना निशाना बना सके। हत्यारा विकास दुबे ये बात जानता था कि पुलिस पर हमला करके वो बचेगा नहीं, लिहाजा उसने हर वो सबूत मिटाने की कोशिश की जिसमें उसके गुनाह का डेटा तैयार हो रहा था। बिकरू गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां ठीक मेरे पीछे हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का वो घर है जिसको कि उसने पूरी तरीके से किले का रूप दे रखा था। इस किले रूपी घर में बाकायदा हर तरफ सीसीटीवी कैमरे को लगाया गया था कि कौन आता है, कौन जाता है, सबकी बाकायदा यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती थी। लेकिन ये कितना हिस्ट्री शीटर किस तरीके का खौफनाक था, किस तरीके का खतरनाक था, किस तरीके का शातिर था, अंदाजा लगाया सकता है कि बाहर सीसीटीवी, अंदर सीसीटीवी। लेकिन जिस दौरान बदमाश यहां से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद मौके से भाग रहे थे, मौके से निकल रहे थे, इस दौरान बदमाशों ने सीसीटीवी के रिकॉर्डर को बाकायदा निकाल लिया। विकास दुबे की पूरे इलाके में तूती बोलती है, वो जैसा चाहता है वैसा करता है। यकीन कर सकते हैं कि आधे घंटे से 45 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं कि गोली चलाई किसने। सब लोग, गोली बहुत सारी चल रही थी, मेरे बच्चे सो रहे थे। फिर उसके बाद जब दूर चल रही थी गोली तब मेरे बच्चे नहीं जगे। वो जो आदमी जिनकी डेथ हुई है वो वहां से भाग के उधर को गए, उधर एक आदमी चढ़ के नीचे आ गया, उधर से ही 3 आदमी और आए, 4 आदमी, उनका मुंह सबका बंधा हुआ था। हम फिर उन लोगों ने कहा मार दो, वो गाली गंदी देने लगे। फिर जब यहाँ गोली चलने लगी तो वो छोटा सा बच्चा है मेरा, वो भी जग गया, वो भी कस के रोने लगा, ये भी रोने लगी। तो हम तुरंत ही अपने बच्चों को देखने लगे। इसके बाद हमने कुछ नहीं देखा। पुलिस की डायरी में विकास दुबे एक हिस्ट्री शीटर है, लेकिन यह शब्द उसके गुनाह को बहुत छोटा कर देता है। सच तो यह है कि इसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है और इसके फैलाए गए खौफ की कहानी इससे भी ज्यादा डराने वाली है। 2001 में शिवली थाने में घुसकर तत्कालीन श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप लगा था। हत्या पुलिस थाने में की गई थी, लेकिन विकास दुबे की दहशत की वजह से किसी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी। बाद में वो इस केस से बरी हो गया। विकास दुबे इसके अलावा 2000 में कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के मामले में भी नामजद किया गया था। इसी साल उसके ऊपर राम बाबू यादव की हत्या के मामले में साजिश रचने का आरोप भी लगा था। यह साजिश उसने जेल में बैठकर रची थी। 2004 में एक केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास का नाम आया था। 2013 में भी विकास दुबे ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया था। अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। और यूपी पुलिस ने विकास दुबे पर शिकंजा कस लिया है। कानपुर में आज उसके घर पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। क्या है वो कार्रवाई, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।